हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कौन लोग होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो कैसे ट्रैफिक लाइट्स की मदद से जो भी रोड का ट्रैफिक है उसे कंट्रोल में रखता है, इंश्योर करता है कि सारे रोड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि दो गाड़ियां जो आ रही है एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाए। कोई एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो किस तरफ के किस डायरेक्शन से आ रही व्हीकल को पहले रोकना है, किस को अलाउ करना है। यही चीजें स्काई में भी अप्लाई होती है। जो एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी हाइट पे उड़ना है, कितना स्पीड मेंटेन किया रहना है, एयर ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो होने चाहिए। दो एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहे हैं तो अगर दोनों सेम हाइट पे उड़ रहे हैं तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ये इंश्योर करना। या फिर ये इंश्योर करना कि जिस हाइट पे अगर एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो सामने से कोई सेम लेवल पे ना आए, कोई सामने से क्रॉस ना करे किसी एरोप्लेन के। ये सारी चीजें इंश्योर करना एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम है। उसी तरह अगर ग्राउंड में देखें तो एयरपोर्ट के अंदर कौन सा एरोप्लेन किस स्टैंड पे जाके पार्क होगा, कौन से पाथ को फॉलो करके आएगा, कौन से एयरक्राफ्ट को लैंडिंग कब देनी है, टेक ऑफ कब देना है, तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सारा काम होता है, ये एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो एयरपोर्ट रहता है उसके बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग रहती है, टावर जैसा बना रहता है। और ये जो टावर रहता है यहीं पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑफिस रहता है। जो सबसे ऊंची जो ऑफिस रहती है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ऑफिस रहती है। वहीं से सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वहां बैठकर सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटीज की बात करें तो एक एटीसी का जो सबसे पहला ड्यूटी होता है वो होता है जो भी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है ग्राउंड में या फिर एयर में, इसे मॉनिटर करना एंड इसे डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना, किस स्पीड को मेंटेन करना है, क्या हाइट मेंटेन करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। ये सारी चीजें एटीसी का काम है। जो अगला काम है वो है ग्राउंड में जो भी ट्रैफिक है, ग्राउंड की ट्रैफिक, एयरपोर्ट के रनवे में या एयरपोर्ट के टैक्सीवे में कौन सा एयरक्राफ्ट इंटर करेगा, किसके पीछे कौन सा एयरक्राफ्ट जाएगा, रनवे कौन सा एयरक्राफ्ट इंटर करेगा, कब इंटर करेगा, ये सारी चीजें। या अगर कोई जीप है, ऑपरेशनल जीप वगैरह है, अगर वो टैक्सीवे में इंटर करना चाहती है या फिर रनवे में इंटर करना चाहती है, रनवे को क्रॉस करना चाहती है किसी भी रीजन से, तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल होता है, इन सारी चीजों का जो कंट्रोल होता है वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ में होता है, एटीसी के हाथ में होता है। इसी तरह एटीसी का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब होता है वो होता है पायलट्स को गाइड करना एंड लैंडिंग एंड टेक ऑफ के इंस्ट्रक्शंस देना। एटीसी की और भी ड्यूटीज के बारे में बात करें तो ये एटीसी का काम है कि वो पायलट को वेदर के बारे में इन्फॉर्म करे, रनवे क्लोजर के बारे में इन्फॉर्म करे, या फिर कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है तो ये पास करना है पायलट्स को। और अगर कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी सिचुएशन में है या फिर किसी एयरक्राफ्ट का इंसिडेंट या एक्सीडेंट कोई ऐसा होता है तो तुरंत जो एयरपोर्ट का रिस्पॉन्स स्टाफ है उसे तुरंत अलर्ट करना। ये सारे काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के होते हैं, एटीसी के होते हैं। एटीसी पायलट्स को गाइड करने के लिए रडार का हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं एंड विजुअल रेफरेंसेस से भी गाइड करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो अक्सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होते हैं, एटीसी टावर, वो बहुत ही ऊंची हाइट पे होते हैं ताकि वहां जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो काम कर रहा है उसे विजुअली पूरा एयरपोर्ट एक बार में दिख जाए। कौन सा एयरक्राफ्ट किधर मूव कर रहा है, किस टैक्सीवे पे कौन सा एयरक्राफ्ट एंटर कर रहा है, रनवे पे कौन सा एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, कौन सा टेक ऑफ कर रहा है, कौन सा एयरक्राफ्ट रनवे को वैकेट कर रहा है, ये सारी चीजें एक बार में दिख जाती है वहां से। एंड ये जो सारा कम्युनिकेशन होता है पायलट एंड एटीसी का, ये रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। एटीसी की जॉब मल्टीटास्किंग जॉब है। यहाँ आपको मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को एक साथ मैनेज करना है, क्विक डिसीजन लेना है विद इन सेकेंड्स एंड स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए, करेक्ट डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि एटीसी के एक रॉन्ग डिसीजन के कारण एयरक्राफ्ट में बैठे सैकड़ों पैसेंजर्स की लाइफ को खतरा हो सकता है, सेफ्टी को खतरा हो सकता है। अगर आप एक इंडियन हो और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने का सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप यहां चेक कर सकते हो। थैंक यू।